पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक बार सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आपस में विवाद करने लगे। प्रत्येक ग्रह यही कह रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। यह विवाद बढ़ते बढ़ते इतना गंभीर हो गया कि वे सभी देवराज इंद्र के पास पहुँच गए और उनसे निर्णय देने को आग्रह किया। देवराज इंद्र असमंजस में पड़ गए। वे जानते थे कि यदि उन्होंने किसी एक को बड़ा या किसी को छोटा कह दिया तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, हे देवगण, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, परंतु इस समय पृथ्वी पर उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य राज कर रहे हैं। वे न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ हैं। आप सब उनके पास जाइए, वही उचित निर्णय देंगे। नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास दरबार में पहुँचे और अपना विवाद सुनाए। राजा यह सुनकर चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी को छोटा बताना संकट का न्योता देना होगा। फिर भी उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहे के इन 9 धातुओं से 9 आसन बनवाए और उन्हें कर्म से सजाकर रख दिया। तत्पश्चात सभी ग्रहों से कहा, आप इन सब आसनों पर विराजमान हो जाइए। जो जिस ग्रह में बैठेगा उसी से उसका स्थान निर्धारित होगा। सभी ग्रह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे। अंतिम और सबसे पीछे रखा हुआ था लोहे का आसन। शनिवार को मिला। इस प्रकार वे छोटे घोषित हुए। यह देखकर शनिवार क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, तुमने मुझे यह सबसे छोटा दिखाया। शायद तुम मुझे नहीं जानते। सूर्य एक राशि में 1 माह रहता है, चंद्रमा 2.5 दिन, मंगल 1.5 माह और बुध और शुक्र 1 माह और बृहस्पति 13 माह। किंतु मैं 2.5 बरस तक एक ही राशि पर रहता हूँ। मेरी सारी साथी और ढैया से बड़े बड़े राजाओं का पतन हो चुका है। श्री राम तक को मेरे प्रभाव से वनवास भोगना पड़ा है और रावण की लंका का नाश भी मेरे समय हुआ। अब तैयार रहो, तुम्हें भी मेरे कोप को फल भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर शनिदेव वहाँ से चल गए। अन्य ग्रह संतुष्ट होकर लौट गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की 7:30 का समय आया। शनिवार देव घोड़े के व्यापारी का रूप धारकर उज्जैन पहुँचे। उन्होंने राजा के अस्तबल में सुंदर घोड़े भिजवाए। राजा ने उनमें से एक घोड़े पर स्वयं सवारी की, किंतु जैसे ही उस पर सवार हुए, घोड़ा सरपट भागा और घने वन में पहुंचकर अदृश्य हो गया। राजा अकेले भूखे प्यासे भटकते रहे। वन में एक ग्वाले ने भी उन्हें पानी पिलाया। प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपनी अंगूठी दी और अपना नाम बीका बताया। फिर भी एक सेठ की दुकान पर पहुँचे। उसी समय सेठ की व्यापार में अचानक खूब बिक्री हुई। वह प्रसन्न होकर राजा को अपने घर ले गया। घर ले जाकर राजा को खाना दिलाया और घर की विचित्र घटना घटी तो एक कील पर लटका हुआ हार अचानक से गायब हो गया। तो सेठ ने सोचा कि यही बीका हार ले गया है। उसने राजा को पकड़कर कोतवाल के हवाले कर दिया। राजा पर चोरी का दोष लगा और दंड स्वरूप उनके हाथ पांव कटवा दिया। अब वे चौरंगिया भिखारी बनकर नगर के बाहर फेंक दिए गए। एक तेली ने दया कर उन्हें अपनी बैलगाड़ी पर बिठाया और अपने साथ ले गया। शनिवार का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। वर्षा ऋतु आने पर राजा ने मल्हार राग गाना शुरू किया। उनका स्वर इतना मधुर था कि नगर की राजकुमारी मन भावनी उस संगीत पर मोहित हो गई। उस प्रण कर लिया कि वह उसी गायक से विवाह करेगी। तो जब दासी ने बताया कि वह तो चौरंगिया है, तब भी राजकुमारी अडिग रही। आखिरकार राजकुमारी के अनशन करने पर राजा को विवश होकर बीका से विवाह करना पड़ा। कुछ समय बाद एक रात सपने में शनिदेव भगवान प्रकट हुए और बोले, राजन, देखा मुझे छोटा बताने का परिणाम क्या हुआ। यदि अब भी तुम्हारी स्तुति करोगे तो मैं तुम्हारे दुख हर लूँगा। राजा ने उससे क्षमा मांगी
और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा कष्ट मुझे दिया है वैसा और किसी को ना दे। तो शनिदेव प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरी कथा का श्रवण करेगा, शनिवार का व्रत रखेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा और मेरा ध्यान करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। उसे मेरी दशा का दारुण फल नहीं भोगना पड़ेगा। इसके साथ ही शनिदेव ने राजा के हाथ पांव पुनः लौटा दिए। जब सुबह राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। तब राजा ने अपना वास्तविक परिचय उजागर किया कि वे कोई और नहीं बल्कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य हैं। सेठ को जब पता चला तो उसने आकर क्षमा मांगी। संजोग से उसी समय घर की कील ने वही हार उगल दिया जिसे उसने चुराया समझा था। राजा ने उसे दोष मुक्त बताया और कहा कि यह शनिदेव का प्रभाव था। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य अपनी रानी मनभावनी और सेठ की कन्या कौड़ी के साथ उज्जैन लौटे। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और दीपोत्सव मनाया। तब राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिवार को छोटा समझा था, जबकि वास्तव में वे ही सर्वोपरि है। उस दिन से शनिदेव की पूजा और शनिवार व्रत कथा परंपरा आरंभ हुई। जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसका दुख दूर होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। अगर आपने अभी तक मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरीके के वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाते हैं अगली कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय शनिदेव भगवान।